जी अस्सलाम वालेकुम क्लास. Today our lecture is about the basic concepts of analytical chemistry, which are accuracy, precision and errors. First of all, before going to the topic errors, we will study in detail the concept of accuracy and precision. हाँ जी, accuracy क्या होती है? इंग्लिश का एक वर्ड है, एक डेली यूजेज का वर्ड है. कोई चीज़ एक्यूरेट होना, कोई चीज़ बिल्कुल ठीक होना जिसमें गलती के चांसेस ना हों. केमिस्ट्री के टर्म में अगर बात करें एक्यूरेसी की, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर डूइंग एन प्रैक्टिकल और यू आर फॉलोइंग अ प्रोसीजर. उस प्रोसीजर का एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, एक लिटरेचर में ऑलरेडी उसका रिज़ल्ट दिया गया है, जो कि उस मेथड को फॉलो करने से उसकी वैल्यू 4 आती है. अब आपने सेम मेथड को फॉलो करना है और आपने देखना है कि इसकी वैल्यू 4 आती है या नहीं आती, या इसका क्या रिज़ल्ट आता है. आप सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं, आप सेम कंडीशंस पे कर रहे हैं, आप सेम अ काइंड ऑफ वो एपरेटस यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी उस प्रोसीजर में मेंशन है. ठीक है, हर चीज़ सेम कर रहे हैं तो आपका रिज़ल्ट आता है. अगेन आपने फॉलो किया उस मेथड को तो आपका भी रिज़ल्ट आया 4. जब दोनों रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम हैं, दोनों में किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं है, इट मीन्स देयर इज़ एक्यूरेसी बिटवीन दीज टू रिजल्ट्स. ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम आए हैं, ये तो एग्जैक्टली 100% ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है एक्यूरेसी. अब आपकी क्लास का एक और स्टूडेंट है, उसने इसको परफॉर्म किया और इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हुए उसका जो रिज़ल्ट आया, सपोज करें उसका रिज़ल्ट आ गया 6. इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करें, 4 एंड 6. 4 इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा, एंड 6 जो उस स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है. ठीक है, आपकी वैल्यू जो आपने प्रोसीजर है उसको फॉलो किया, एक प्रैक्टिकल किया, तो उसका ये रिज़ल्ट आया. तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ जो हैं इनमें वेरिएशन है, दोनों सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि रिजल्ट्स आर नॉट एक्यूरेट. ठीक है, अब बाएं इनकी डेफिनेशंस की तरफ. अच्छा, इसमें एक और बात डेफिनेशन से पहले, एक ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस मुझे बताना है आपको कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है. देखें, जैसे अगेन वही सेम एग्जांपल ले लें. 4 जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास किसी भी प्रैक्टिकल की एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास थी 4, इसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू, क्योंकि बिल्कुल ठीक वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है आपके पास, ट्रू वैल्यू. ठीक है, अच्छा जी, दूसरी जो आपने परफॉर्म किया उसको कहेंगे मेजर्ड वैल्यू. क्यों? क्योंकि ये वो है जो आपने एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपने डिटर्मिन किया कि उसकी क्या वैल्यू आएगी. अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशन पे आए. एक्यूरेसी डिस्क्राइब्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू. जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ. इसका क्या मतलब है, अगर ये 4 है, क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने प्रोसीजर को फॉलो किया, ए का रिज़ल्ट आया 5, ए का रिज़ल्ट आया 7. ये बच्चा ए का मतलब है क्लास का एक स्टूडेंट, बी का मतलब है क्लास का दूसरा स्टूडेंट, दोनों ने सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए जो उनका रिज़ल्ट आया, एक की 5 वैल्यू, एक की 7 वैल्यू आई, ये ट्रू वैल्यू है. मैं यहाँ कलर चेंज कर देती हूँ. दिस वन इज़ ट्रू वैल्यू. ये दोनों मेजर्ड वैल्यूज़ हैं. कौन सी दोनों? ये 5 एंड 7. दीज बोथ आर एम फॉर मेजर्ड. ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यूज़ हैं. तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू की क्लोजनेस, इनका हमने देखना है कि कितना डिफरेंस है, ये दोनों कितना वेरी कर रही हैं वैल्यूज़ एक दूसरे से. 4 और 5 को करें बच्चे, 100% एक्यूरेट दोनों ही वैल्यूज़ नहीं है. 5 एंड 7 दोनों ही नहीं है. क्यों? क्योंकि 4 इज़ द 100% एक्यूरेट वैल्यू. लेकिन हमने अगर चेक करना है फिर भी इनमें से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी है, तो हम कहेंगे 5. क्यों? क्योंकि 4 और 5 में डिफरेंस कम है एज़ कम्पेयर टू 4 एंड 7. ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. इफ़ अ नॉन स्टैंडर्ड इज़ अवेलेबल, जिस तरह मैंने 4 की एग्जांपल से लेकर चल रही हूँ, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज योर वैल्यू इज टू द नॉन वैल्यू. अ मेजर ऑफ द, ये भी फर्स्ट डेफिनेशन है, ये अगेन 2 से 3 डेफिनेशन ही मैंने लिखी हुई है. अ मेजर ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेरिमेंट रिजल्ट वो है जो एक्सपेरिमेंटेशन से आया है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उससे आया है. ठीक है, एंड इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू वो है जो ऑलरेडी, या तो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वो है जो आपको एक रफली, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको एक रफली आइडिया है कि अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करें तो ये वैल्यू आ सकती है. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू और किस तरह आ सकती है? अक्सर बच्चे आपके पास आप क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, थ्योरेटिकली आपके पास एक वैल्यू आ जाती है. फिर हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हुए चेक करते हैं कि जो हम थ्योरेटिकली वैल्यू निकाल रहे थे, कैलकुलेशंस कर रहे थे, क्या वही वैल्यू है जो हम जब खुद प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो वैल्यू आती है. ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू को थ्योरेटिकल वैल्यू भी कह सकते हैं, वो वैल्यू जो आपने
काइंड ऑफ अपने यूजिंग योर रजिस्टर्स एंड कॉपीज एंड डिफरेंट फार्मूलाज यू हैव डिटरमिन अ वैल्यू. That value will be called as theoretical or expected value. And when you are doing an experiment to make sure that either the result is the same or not, this would be the experimental result. ठीक है. A measure of how closely the result of an experiment agrees with the expected result. Again, this is the same thing, this is the same definition. Degree of agreement between the measured value and the true value. In short, हमने दो वैल्यूज़ के दरमियान हमें चेक करना होता है कि क्या उनके दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों एक्यूरेट हैं नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है, और इसकी रीजंस क्या है, ये आगे हम जो है वो डिटेल में एरर्स टॉपिक में पढ़ते हैं. अभी सिर्फ हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन में वैल्यूज़ को ही आपस में चेक कर रहे होते हैं कि इनका इनमें कितने % एक्यूरेसी है और कितने % नहीं है. एनालिटिकल मेथड्स, जब भी बच्चे आप कोई फॉलो करते हैं, कोई भी प्रोसीजर है जिसको फॉलो करते हैं, जब भी आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, रिसर्च में स्पेसिफिकली जब आप जाएंगे, हम जितने भी रिजल्ट्स हमारे आते हैं ना, हम 2 से 3 कैटेगरीज में उसको रखते हैं. नॉर्मली 3 कैटेगरीज बनाई जाती हैं एज़ फार एज एक्यूरेसी इज़ कंसर्न. 3 कैटेगरी कैसे बनाई जाती हैं एक्यूरेसी की बेस पे, किस तरह हम देखते हैं कि कितने % वेरिएशन आई है इन शॉर्ट. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास में वैल्यू, मैं वही 4 वाली वैल्यू से लेके चलती हूँ ताकि आपको साथ साथ जो है वो क्लियर होता रहे. 4 वैल्यू थी आपके पास, अगर ये आपकी ट्रू वैल्यू थी, ठीक है, या थ्योरेटिकल वैल्यू थी. अच्छा, ये 4 वैल्यू आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का अगर 5 आई है, तो हमने ये देखना है कि क्या ये 5 4 से 1% के वेरिएशन में है या इससे ज़्यादा है. अगर 1% की वेरिएशन में ये वैल्यू आई है तो उसको हम फिर भी कंसीडर कर लेते हैं कि दिस मेथड इज़ हाईली एक्यूरेट. अगर एरर जो आ रहा है या आपकी वैल्यू जो आ रही है वो 1 to 5% के दरमियान में कहीं आ रही है, तो हम कहते हैं दिस वैल्यू इज़, और द रिजल्ट्स आर मॉडरेटली एक्यूरेट. ठीक है. और अगर लो एक्यूरेसी है, इसका मतलब क्या है, या हम कहते हैं कि बहुत ही कम एक्यूरेसी है, या हम कहते हैं एक्यूरेसी है ही नहीं, बिल्कुल भी नो एक्यूरेसी. ठीक है. वो कौन सा होता है जब 5% से एक्सीड कर जाता है एरर. फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रू वैल्यू, और आपकी ट्रू वैल्यू क्या थी 4, और आपकी वैल्यू क्या आई, इट वाज फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ 20. तो ये जो है इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान 5% से ज़्यादा की वेरिएशन है. ठीक है, वैल्यू जो वेरी कर रही है, तो हम इसको कहेंगे कि इनमें या तो एक्यूरेसी हम कहेंगे कि नो एक्यूरेसी, हम कहेंगे वेरी लो एक्यूरेसी. ठीक है, मेथड ऑफ लो एक्यूरेसी. अच्छा, अब ये कैसे निकाल सकते हैं 1%, 5%, 20%, ये जो भी है, हम ये 5% हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है. इस फार्मूला से हम क्या करते हैं बच्चे, हम इससे एक्चुअली एरर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और ये जो एरर है ये हमें एक्यूरेसी के बारे में बता रहा होता है कि एक्यूरेसी किस लेवल की है. हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, मॉडरेटली एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, या पुअर एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं. क्या फार्मूला है, % एरर इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड रिजल्ट. ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स कौन से होंगे, जो आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं. अगर 7 है तो यहाँ पे आपने 7 लिखना है. अगर आपने उसको फॉलो करते हुए फॉर एग्जांपल 5 वैल्यू आई है तो आपने 5 लिखनी है. मैं अगेन आपको वही एग्जांपल से लेके चलती हूँ, क्योंकि वो आई होप सो आपने अभी तक अंडरस्टैंड कर ली होगी, उसे समझना आसान है. 4 वॉज योर ट्रू वैल्यू, 7 वॉज योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ठीक है, ये ट्रू वैल्यू थी, या मैं T फॉर ट्रू लिख रही हूँ, या आप इसको बच्चे थ्योरेटिकल वैल्यू भी कह सकते हैं, या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं. ठीक है, तीनों वर्ड्स इसके लिए आप केमिस्ट्री में देखेंगे. अच्छा जी, ये आपके एक्सपेरिमेंटल है वैल्यू, ई फॉर एक्सपेरिमेंटल. बच्चे दिस वॉज वर एक्सपेक्टेड, दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है. अच्छा जी, इसको अलावा इसको आप ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स भी कह लें, ये दोनों सेम चीज़ें हैं. ठीक है. ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स माइनस, अगर फॉर्मूला देखें, माइनस एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रिजल्ट इंटू 100. इनमें आप इससे वैल्यूज़ पुट करके आपके पास जो आंसर आएगा उस आंसर से जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर इसी के अंदर मैं वैल्यूज़ यही वाली पुट करूँ, ऑब्टेन्ड रिजल्ट क्या आया है आपके पास 7, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है 4, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिजल्ट 4 इंटू 100. इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि कितने % इसमें एरर है, और इस % एरर की बेस पे हम बताएंगे कि हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, या मॉडरेटली हैं, या पुअर हैं. ठीक है. अच्छा, ये तो था कि जब आपके पास एक ही वैल्यू आती है आप उसे कर सकते हैं. अक्सर होता है जिसमें आप टाइट्रेशंस कर रहे होते हैं. टाइट्रेशंस जो है कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए टाइट्रेशंस का प्रैक्टिकल हम करते हैं, या उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं. अगर टाइट्रेशंस कर रहे हो या बहुत कोई भी और एक्सपेरिमेंट जिसमें आपके पास यू हैव अ नंबर ऑफ वैल्यूज़. ठीक है. आपने एक दफ़ा किया, उसकी वैल्यू कुछ आई, फॉर एग्जांपल 4 आई, दूसरी दफ़ा किया 5 आई, तीसरी दफ़ा किया 6 आई, चौथी दफ़ा किया 7 आई. ये आपने किए बच्चे. अब मैं बता रही हूँ कि आपका वैल्यू जो होती है वो होनी चाहिए थी 4 के पास.
ठीक है, दिस वॉज योर ट्रू वैल्यू। आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक दफ़ा 4 किया, एक दफ़ा 5 किया, एक दफ़ा आपने किया 6, एक दफ़ा किया 7। अक्सर हम बच्चों से कहते हैं कि या तो एक साथ ही कर लें, एक दफ़ा करें देखें क्या वैल्यू आई है, फिर दूसरी दफ़ा फ़ौरन करें देखें क्या वैल्यू आई है, फिर तीसरी दफ़ा करें देखें क्या वैल्यू आई है, चौथी दफ़ा करें देखें क्या वैल्यू आई है। ये क्यों हम करा रहे होते हैं? नॉर्मली हम 3 तक कराते हैं उन्हें, ये क्यों करा रहे होते हैं? ये एक्चुअली एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ही चेक कर रहे होते हैं कि कितना एक्यूरेट है, क्या बार बार सेम रिजल्ट ही रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, रेप्लिकेशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें अक्सर ऐसे होता है कि हमने देखना होता है कि मीन मीन क्या होता है, कोई सेंट्रल वैल्यू, उस वैल्यू के इर्द गिर्द डाटा स्प्रेड है या नहीं है। अक्सर हमने ये चेक करना होता है, तब भी हम एक्यूरेसी प्रिसीजन चेक करते हैं। हम 4 से 5 दफ़ा बच्चों से प्रैक्टिकल करवाते हैं या स्टूडेंट्स उनको परफॉर्म करते हैं। देन हम देखते हैं कि एक मीन वैल्यू, एक सेंट्रल वैल्यू, उसके एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है या उसके आसपास आ रही है, या मीन के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है वैल्यू। जिस तरह 4, 5, 6, 7 है, इसका मीन लें, इसके मीन की वैल्यू ऑलमोस्ट 5.5 आएगी। अच्छा, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4 + 5 + 6 + 7 जितनी वैल्यूज़ दी होती हैं उन सबको प्लस करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है? 4 हैं। 4 कैसे हैं? ये 1, 2, 3 एंड 4, तो टोटल कितनी हुई? 4। ठीक है, इनको प्लस करेंगे, ये 22 बनेगा। 22 को डिवाइड करें 4 से, बचे ऑलमोस्ट 5.5 बन रही है। अब 5.5 इज़ अ मीन वैल्यू। अगर आप ये जो सेट ऑफ डाटा चेक करें जो आपने एक एक्सपेरिमेंट को करते हुए किया है, तो उसमें 5.5 इज़ अ मीन वैल्यू। 4, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो मीन वैल्यू की सराउंडिंग में आते हैं, ठीक है, उसके आसपास आते हैं। तो इसको भी हम मॉडरेटली एक्यूरेट वैल्यू में कह देते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। कैसे कहते हैं? हम इसके लिए भी परसेंट एरर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब आपके पास सेट ऑफ डाटा होता है तो आप क्या करते हैं, उसमें आपके पास जो ऑब्टेन रिजल्ट आता है उस ऑब्टेन रिजल्ट में मीन की वैल्यू रखते हैं, जिस तरह यहाँ पे एक्स बार लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने सिंपल एब्सोल्यूट एरर चेक करना है तो एक्स बार माइनस म्यू कर लेंगे। म्यू जो है बच्चे अगेन आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसको यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है। परसेंट रिलेटिव एरर जो है उसको कैलकुलेट करना है तो वो एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई म्यू इंटू 100 है। एक्स बार क्या है? मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू मैंने आपको बता दी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास सेट ऑफ डाटा हो तो आप ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। अगर आपके पास एक ही वैल्यू है तो आप जो पीछे दिया हुआ था फार्मूला, इस फार्मूला को यूज़ करेंगे।